बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कारण क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपके पास जाता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे देखते हैं कि इसमें बात क्या है। ये देखिए हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। बीपीएससी वैकेंसी 2024 बिहार पुलिस में निकलेगी 2000 भर्ती जाने योग्यता। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये कब का है भाई। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस क्रमिक विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि 20,000 पदों पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल भर्ती के बाद, मतलब जो 7 अगस्त से एग्ज़ाम होके 28 अगस्त तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होगा, उसके बाद इस भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। मतलब आपके पास 1 महीने का समय है, मिड सितंबर तक आपका विज्ञापन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस भर्ती के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि आपको 2000 पोस्ट दरोगा को का देखने का मिलेगा। 2000 पोस्ट, 2000 प्लस हो सकता है, 2000 पोस्ट आपको दरोगा के लिए देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 1 अगस्त के 7:30 का न्यूज़ है, 7:30 PM का न्यूज़ है। इसके क्रमिक विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि 20,000 पदों पर बिहार पुलिस भर्ती के बाद सब इंस्पेक्टर के 2000 पदों पर भर्ती निकलेगी। बिहार पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से इसी साल यह भर्ती निकाली जाएगी। मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट डेट है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। इन सभी को अपने गृह जिला क्षेत्रीय कार्यालय रेंज डीआईजी ऑफिस में नियुक्ति करवाई होगी। यह 1 अगस्त तक होगी। उन्हें पहचान के 11 डॉक्यूमेंट की सूची दे दी गई है। 11 डॉक्यूमेंट की सूची, 11 को डॉक्यूमेंट उनको लाना है जो उन्हें अपने साथ लेकर जाने हैं। इन सभी को वहाँ चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच होगी। इसके अलावा इनकी ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट के आदेश पर पुलिस मुख्यालय में अगले 10 दिनों के भीतर चला जाएगा। ठीक है, तो दो खुशखबरी। एक तो वो युवा जो किसी कारणवश इस एग्ज़ाम के रेस से बाहर हो गए थे, और दूसरे जो नए एस्पिरेंट हैं, तीसरे जो 1275 अभी फाइनल मेरिट में आकर के ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। 3 खुशखबरी उन लोगों के पास आ गई है। तो चलिए इसकी हम लोग देखते हैं कि आखिर एज क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसकी एग्ज़ाम कितनी होती है। तो कृपया आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हो सकते हैं योग्यता के नियम पिछली भर्ती के आधार पर। अब देखिए रंजीत कुमार मिश्रा जो थे उन्होंने निकाल दिया, चूँकि दरोगा के लिए एज होता है ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास हो, उसमें परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। एज की अगर बात की जाए तो 18 से 37 वर्ष होती है। अब इसकी गणना कब से की जाएगी? 1/8 से की जाएगी कि 1/1/24 से की जाएगी कि 1/8/24 से की जाएगी? अभी विज्ञापन आने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी देखिए अगर बात की जाए पिछली भर्तियों के आधार पे तो अभी भी यही रहने वाला है। 185 सेंटीमीटर हाइट होती है जनरल के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 होता है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आपका चेस्ट जो है केवल पुरुषों की माप की जाएगी, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपको कम से कम 5 फुला के 86 करना है। ठीक है, 81 से अगर आपका ऊपर है तो भी आपको 5 फुलाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति 79 से 84 है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ देखिए, अब परीक्षा जो होती है आपको 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट। अब प्रारंभिक क्वालिफाई होता है, इसमें आपको 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये मुख्य लिखित परीक्षा 20 गुना बच्चों को ली जाती है और उसमें 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है। ठीक है, सॉरी 6 गुना बच्चे को पास किया जाता है, इसमें 20 गुना बच्चे को पास किया जाता है। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा में
20 गुना बच्चे बैठते हैं और 6 गुना फिजिकल के लिए जाते हैं। आई बात समझ में। अब ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब प्रारंभिक और फिजिकल टेस्ट। इसमें केवल पास करना होता है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। तो चलिए कुछ एडिशनल बातें हम लोग समझ लेते हैं। एडिशनल बातें क्या है, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए एडिशनल बातें हम लोग समझ लेते हैं कि 100 नंबर का आपका पीटी होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और 100 नंबर का मेंस होता है, और 100 नंबर का मेंस में 2 पेपर होता है, एक जीके जीएस का और एक हिंदी का। ठीक है, अब हिंदी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इस पर मेरिट नहीं बनता है। मेरिट आपका केवल इस 100 नंबर पे बनेगा, और इसके बाद आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। ठीक है, फिजिकल में 1600 मीटर मेल के लिए दौड़ होता है, और शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब ये 100 नंबर ही आपका मेरिट बनाएगा। इसमें जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट समाहित होता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक। अब किससे कितना क्वेश्चन आता है, इसकी एक रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, नागरिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, कभी कभी हिंदी भी एक आध दे देता है। ठीक है, 5 मैथ देता है, करेंट देता है। मेन फोकस आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट पे है। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी तैयारी में 4 चांद लगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका पढ़ाई निरंतर चलते रहे।